हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े के साथ कढ़ी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो देखिए, कढ़ी और पकौड़े बनाने के लिए कुछ तैयारी की हूँ जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, थोड़ी सी धनिया पत्ता ले ली हूँ मैं। ये थोड़ी सी कढ़ी पत्ता ले ली हूँ। ये कढ़ी पत्ता इसलिए है जो सिर्फ कढ़ी में हमें नहीं डालना है, इसे पकौड़े में भी डालना है, जिससे पकौड़ा काफ़ी स्वादिष्ट हो जाता है ये कढ़ी पत्ता डालने से। इसलिए मैं ये थोड़ा सा ज़्यादा ले ली हूँ कढ़ी पत्ता। और आधी छोटी चम्मच ये जीरा ले ली हूँ। आधी छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम ये मेथी दाना है। आधी छोटी चम्मच ये जीरा है साबुत। और एक मीडियम साइज़ का प्याज ले ली हूँ, उसे बारीक काट ली हूँ। और 4 लहसुन की कलियाँ ले ली हूँ, उसे भी बारीक काट के रख ली हूँ इस थाली में। और 2 तेज पत्ता ले ली हूँ, उसे भी तोड़ के इसमें डाल ली हूँ। और 3 मीडियम साइज़ का प्याज लेके इसे बारीक काट ली हूँ। इस प्याज का मैं पकौड़ा बनाऊँगी, इसलिए ये प्याज काट के इस प्लेट में रख ली। तो इस तरह ये हमारी कुछ तैयारी हो गई है। और जैसे जैसे मैं उसमें कढ़ी में डालती जाऊँगी सामग्री, उसी तरह आप लोगों को मैं फिर दिखाती जाऊँगी। तो चलिए, अब हम पहले ये पकौड़ा बना लेते हैं, उसके बाद कढ़ी बनाएंगे। ये जो मैं प्याज काट के रखी थी पकौड़े के लिए, वो एक बड़ा मुँह का बर्तन ले ली हूँ और उसमें ये डाल दी हूँ। अब इसमें मैं 4 से 5 चम्मच बेसन डाल दूँगी। बेसन थोड़ा कम ही डालूँगी, इसलिए कि बेसन में जो पकौड़े में जो कम बेसन डाल के हम बनाते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी होती है। अगर हम बेसन की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो सिर्फ बेसन का ही स्वाद आता रहता है और बाकी चीज़ की स्वाद ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें कम से कम ही बेसन इसमें डालना चाहिए। तो 1 चम्मच मैं डाल दी हूँ और फिर ये दोबारा डाल रही हूँ, तो 2 चम्मच हो गई। ये 3 चम्मच हमारी हो गई और ये 4 चम्मच हो गई। तो इस तरह इतना ही डाल के मैं देखती हूँ, जो पकौड़ा बनाने लायक अगर हो जाएगी तो इतना ही डाल के छोड़ दूँगी बेसन। अगर नहीं पकौड़ा बनाने लायक ये मिक्सचर तैयार होगी तो फिर मैं थोड़ा सा इसका बेसन का मात्रा बढ़ा दूँगी। ये देखिए दोस्तों, तो इसमें मैं 2 हरी मिर्च काट के डाल दी हूँ। अब इसमें हल्दी पाउडर डालूँगी और नमक। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें मैं आधी छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, इसलिए कि मैं हरी मिर्च भी इसमें डाली हूँ। तो इससे ज़्यादा डालूँगी तो ये ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, इसलिए मैं आधी चम्मच से थोड़ी सी कम इसमें मिर्च पाउडर डाल दी हूँ। और मिर्च पाउडर डालने के बाद आधी छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम ये हल्दी पाउडर डाली हूँ। और हल्दी पाउडर डालने के बाद 1 छोटी चम्मच मैं ये इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका बढ़िया सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे दोस्तों। तो इस तरह ये हमारी मिक्सचर बन के तैयार हो गई है। तो मैं इसमें 1.5 चम्मच और बेसन बढ़ा दी थी, इसलिए कि जो 4 चम्मच में बेसन डाली थी उससे ये सही से बन नहीं रही थी, मतलब पकौड़ा बनाने लायक ये नहीं हो रही थी। तो मैं फिर 1.5 चम्मच इसमें बेसन बढ़ा दी हूँ। तो ये मिक्सचर अब अच्छे से पकौड़ा बनाने लायक बन गई है। इधर देखिए दोस्तों, इधर गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी गरम होने के लिए। तो कढ़ाई हमारी गरम हो गई थी, तो इसमें मैं 4 चम्मच के लगभग इसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ गरम होने के लिए। तो ये तेल हमारी हल्की सी अभी गरम हुई है, लेकिन हमें इससे तेज़ गरम करनी है इस तेल को। तो 1 मिनट और हम इसे गरम होने देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये तेल हमारी पकौड़े बनाने लायक बिल्कुल अच्छी तरह से गरम हो गई है। तो इसमें हम ये छोटी छोटी सी पकौड़े बना के इस तेल में डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, तो इस कढ़ाई में मैं एक बार में 6 पकौड़े डाल दी हूँ। अब इस पकौड़े को हमें अलट पलट कर क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेनी है। तो इस तरह मैं अलट पलट के फिर फ्राई करके फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, तो इस तरह मैं ये पकौड़ा अलट पलट के अच्छी तरह से फ्राई कर ली हूँ क्रिस्पी होने तक। तो और उसके बाद मैं ये निकाल के इस प्लेट में डाल दी हूँ। तो इस तरह ये एक बैच पकौड़ा तो हमारा बन गया है। अब हम दूसरी बैच भी बनाएंगे।
और ये देखिए, मैं आप लोगों से बोली थी जो मैं पकौड़ा बनाऊंगी तो उसमें कड़ी पत्ता डालूंगी, लेकिन जब डालने की बारी आई तो मैं भूल गई थी। अब मुझे एकदम से याद आया है कड़ी पत्ता डालना। तो फिर एक बैच तो हमारा वैसे ही बिना कड़ी पत्ते का ही बन गया है, लेकिन दूसरी बैच मैं आप लोगों को दिखाने के लिए फिर से ये कड़ी पत्ता इसमें डाल दी हूँ, इसलिए कि कड़ी पत्ता डालने से ना ये एक बार आप लोग बना के खाना, कड़ी पत्ता डाल के प्याज का पकौड़ा बहुत ही टेस्टी होती है। इसलिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये कड़ी पत्ता दोबारा से डाल दी हूँ। अब इसे मिक्स करके फिर हम इस पकौड़ा को बनाएंगे। तो इस तरह मैं इसे हाथों से बढ़िया से मिक्स कर लेती हूँ, फिर ये पकौड़ा बना के फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो दोबारा बैच भी हमारी ये पकौड़ा बन गई है अच्छी तरह से। तो इस तरह हमारी सारी पकौड़ा बन गई है, इसलिए कि मैं कम ही बनाई थी, इसलिए कि 2-3 लोगों के लिए हमें कढ़ी बनाना है, तो उसी हिसाब से हम इसमें पकौड़े डालेंगे। अगर आप वैसे खाना चाहते हो तो आप चाय के साथ भी इसे खा सकते हो, इसलिए कि चाय के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह ये हमारी पकौड़ा बन गई है। तो अब हम कढ़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें मैं 5 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। ये वही बर्तन है, आप लोगों को दिख रहा होगा, जो इसमें बेसन लगी हुई है, जिसमें मैं पकौड़ा के लिए मिक्सचर तैयार की थी, वही बर्तन रखती हूँ मैं। और उसी में ये पकौड़ा के लिए, कढ़ी के लिए ना बेसन डाल रही। तो ये हमारी हो गई 4 चम्मच, और ये लगा के 5 चम्मच हो गई। तो ये 5 चम्मच बेसन में डाल दी हूँ। अब इसमें आधी छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, और आधी छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम ये मिर्च पाउडर है। छोटी चम्मच इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, इसलिए कि 1 चम्मच नमक मैं पकौड़ा बनाने के टाइम भी डाली थी। तो इतना में ही ये नमकीन हो जाए। नमक डालने के बाद ये देखिए, 1 कटोरी में दही रखी हूँ, ये खट्टी दही है, ये 1 कटोरी दही इसमें डाल दूँगी। 1 कटोरी जो मैं दही रखी थी वो दही डाल दी हूँ। अब इसमें आधी छोटी चम्मच में ये धनिया पाउडर डाल दी। देखिए, तो इसमें मैं अब थोड़ी थोड़ी, एक साथ पानी नहीं डालूंगी, थोड़ी थोड़ी पानी डाल के इसे बढ़िया से मिक्स कर लूँगी। अगर एक साथ मैं पानी डालूंगी ना तो इसमें मतलब ये सही से ना मिक्स भी नहीं हो पाएगी, और इसमें अजीब अजीब सी लम्स सी हो जाती है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसे बढ़िया से फेंट लेंगे। तो इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर 2 मिनट के लिए इसे बढ़िया से फेंट के फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो इसे मैं 2 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट ली हूँ। और ये देखिए, ये करछी के पीछे वाले भाग से मैं ये बढ़िया से इसे फेंट ली हूँ। ये बढ़िया से मतलब वो ये दही और मसाला वगैरह इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गई। तो इस तरह फेंटने के बाद मैं इसमें 2 बड़े गिलास पानी इसमें डाल दूँगी। ये बेसन और पानी को अच्छी तरह से मिला ली हूँ। तो इस तरह ये हमारी घोल बन के तैयार हो गई है कढ़ी के लिए। अब हम इसे कुछ नहीं डालना है। घोल बनाने के बाद मैं इधर गैस की तरफ चली आई हूँ, और इसी तेल में मैं ये पकौड़ा फ्राई करके निकाली थी। तो इतना सारा तेल हमारा इस कढ़ाई में बच गया था। तो इसी तेल में मैं अब ये तड़का लगाऊंगी, इसलिए कि अब इससे ज़्यादा हमें तेल की ज़रूरत नहीं। अगर तेल कम होती तो इसमें हम थोड़ा और तेल की मात्रा बढ़ा देते, लेकिन तेल जितना हमें ज़रूरत है उस हिसाब से इसमें तेल है। तो ये तेल गरम हो गई है, तो इसमें मैं 2 सूखी लाल मिर्च पहले ऐड करूँगी। ये देखिए दोस्तों, तो सूखी मिर्च डालने के बाद मैं जो 2 तेज पत्ता तोड़ के रखी थी वो तेज पत्ता डाल दी हूँ, और इसे हल्की सी फ्राई होने देंगे हम। जब तक कि इसकी हल्की सी कलर ना चेंज हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। फिर इसमें मसाला की मात्रा भी हम बढ़ाएंगे, जैसे धनिया, जीरा, मेथी दाना, ये सब है, ये सब हम इसमें डाल देंगे। तो इसे हम पहले फ्राई होने देते हैं हल्की सी। ये देखिए दोस्तों, तो ये दोनों चीज़ों की कलर हल्की सी चेंज हो गई है। तो हम इसी टाइम इसमें मेथी दाना डाल देंगे और धनिया। ये देखिए दोस्तों, तो मेथी दाना और धनिया डालने के बाद हम इसमें जो जीरा रखे हैं वो जीरा डाल देंगे। और देखिए, इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो इसी टाइम हम ये जो लहसुन काट के रखे हैं वो लहसुन भी डाल देंगे, और लहसुन डालने के बाद जो प्याज काट के रखे हैं वो प्याज डाल देंगे।
और सारे चीज़ों को हल्की सी फ्राई होने देंगे हम। ये सारी चीज़ अच्छी तरह से फ्राई हो गई है तो मैं 1-2 बार चला ली हूँ इसे, और चलाने के बाद ये जो कड़ी पत्ता रखी थी मैं, वो कड़ी पत्ता डाल दी हूँ और इसे भी हल्की सी फ्राई होने देंगे हम। देखिए दोस्तों, तो इस तरह मैं ये घोल डाल दी हूँ। अब इसे कंटिन्यू चलाती रहूँगी। अगर मैं इसे चलाना छोड़ दूँगी ना तो ये इस कढ़ी को फटने का डर रहता है। जो हम इसमें खट्टी दही डाले हैं उसकी वजह से ना, तो हमें इसे रेगुलरली चला लेनी है। देखिए दोस्तों, तो इस कढ़ी को चलाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गया है और इसमें एक बार उबाल भी आ गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसे बीच बीच में इस कढ़ी को चलाते रहेंगे। और लो करने से पहले हम जो ये पकौड़ा बना के रखे हैं वो पकौड़ा इसमें डाल देंगे, जिससे कि ये पकौड़ा के अंदर बढ़िया से कढ़ी घुस जाए। और इस कढ़ी को हम 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे, जिससे कि ये बढ़िया से कढ़ी पक जाए। तो इस तरह मैं पका के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये दोस्तों, इस कढ़ी का गाढ़ापन ये ना ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा गाढ़ी है। तो गाढ़ापन तो आप अपने हिसाब से या पतली बना सकते हो, जैसा खाना आप पसंद करते हो उस हिसाब से आप इस कढ़ी को बना सकते हैं। तो इस तरह ये हमारी कढ़ी बन गई थी। तो मैं उस कढ़ाई से इस दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र करके रख ली हूँ। तो और इधर अब हम इस कढ़ी में तड़का लगाएंगे। दोस्तों, तो इस कढ़ी में तड़का लगाने के लिए मैं 1 टेबल स्पून सरसों का तेल इस कड़छी में डाल दी थी, और आधी छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। तो ये सारे चीज़ों को अच्छे से तड़का ली हूँ मैं। अब इस कढ़ी में इसे डाल रही हूँ। मैं इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल रही हूँ, जिससे कि ये देखने में भी सुंदर लगे और खाने में भी टेस्टी लगे। इस तरह ये हमारी कढ़ी बनके तैयार हो गई है। और इसी तरीके से आप लोग भी एक बार प्लीज़ मेरे तरीके से कढ़ी बनाओ और खाओ। और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये दिवाली स्पेशल कढ़ी है, आप लोग ज़रूर बनाना और खाना। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो आप लोगों को ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।